बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, पहिया उल्टा घूम गया है और ताकतवरों के ख़िलाफ़ दो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। ये अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस एक ऐसे वक्त पे हुई हैं जब एक जानिब तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया भी आया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ और फजल रहमान ने इस वक्त क्या मुतालबा सामने रख दिया है जिसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल दिया। पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे बदल चुका है और इस वक्त नून लीग, JUI, इन सारी जमातों के लिए और यूँ लग रहा है निज़ाम के लिए भी, जो नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी कर रहा है निज़ाम, उस निज़ाम के लिए भी आगे कुआं पीछे खाई है। सूरत हाल इसी तरह की इनके लिए पैदा हो चुकी है और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्योंकि हमने कड़ियों से कड़ियाँ मिलानी हैं, कुछ डिटेल्स आपके सामने रखनी है और इस वक्त का जो पॉलिटिकल मंजरनामा है वो बड़ा मुख्तलिफ है और इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर एक शख्स ने बदल के रख दी हैं। ये वो शख्स है जो कि अडियाला जेल में बैठा है, ये वो शख्स है जिस पर हर किस्म की पाबंदी है, ये वो शख्स है जिसका नाम लेना और तस्वीर दिखाना TV पर जुर्म है, ये वो शख्स है जिसका नाम लेने पर FIR भी हो सकती है। लेकिन उसकी मकबूलियत की इंतहा देखें कि इस वक्त पूरे का पूरा सिस्टम उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। इस वक्त बहुत सी चीज़ें पॉज हो चुकी हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत से मामलात के अंदर ना ब्रेक लगी है, इसे कतन भी रिलीफ ना समझा जाए। ये आपने नुक्ता ज़हन में रखना है कि इस अमल को आपने रिलीफ नहीं समझना, क्योंकि ये किसी डील का नतीजा नहीं है। दिस इज़ ऑल बीइंग डन ताकि कोई डील स्ट्राइक हो सके। खान साहब के कागजात का मामला, सारों के कागजात का मामला भी 30 तारीख आखिरी दिन तक पहुंच गया। इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि मैंने आपको पहले बताया कि कुरैशी साहब का जिस्मानी रिमांड नहीं हुआ, 12 मुकदमात में उन्हें जुडिशल कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के खिलाफ साइफर केस का जो ट्रायल है उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर जज अबुल असनाद जुल्करनैन साहब समाअत कर रहे थे वो बिल्कुल रुक गया। सानिया 9 मई में PTI की कारकुन है खदीजा शाह साहिबा, वो भी ज़मानत पर रिहा हो चुकी हैं और खदीजा शाह साहिबा जो हैं उनकी रिहाई नहीं हुई, ज़मानत मिल गई है और अब देखते हैं किसी और केस में गिरफ्तार होती हैं कि नहीं। लेकिन चलें, ये इतनी कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं है। एक और डेवलपमेंट भी है, नैब ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 4 जनवरी की तारीख मुकर्रर कर दी है, यानी वो भी आगे चला गया। अब इन दिनों के अंदर कुछ बड़ा नहीं होना। आज आपको पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के तमाम तर केसेस जो हैं वो डी लिस्ट कर दिए गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी थी और उस दरखास्त के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने अमल नहीं किया उसके फैसले पर, तो इनके खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त भी दायर है और उसके ऊपर भी समाअत आज मुतवक्की थी हो, लेकिन वो मामला भी रुक गया। ब्रेक लग गई, चीज़ें स्लो डाउन हो गई, चल रही हैं लेकिन चीज़ें जो हैं वो स्लो डाउन हो गई। अब बहुत से मामलात जो हैं उन्हें ब्रेक लगी हुई है और खान साहब के साथ ये भी चल रहा है कि सदर मुमलिकत जो हैं उनके ऐवान सदर में गहमा गहमी है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। सादिक संजरानी साहब जाके सदर से मिले, उस मुलाकात को एक और पैराए में देखा जा रहा है। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके हवाले से ये बात है कि उनसे भी ताकतवरों ने मुलाकात की है, ये करने की कोशिश की है और वो पैगाम अब खान साहब तक पहुँचेगा तो खान साहब उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। वहीं दूसरी जानिब मैंने पिछले वीलॉग में एक खबर आपके सामने रखनी थी, मिस हो गई मुझसे, और खबरें इतनी होती हैं कि आपके जहन से भी चीज़ें निकल जाती हैं। 2 नए बैंक अकाउंट्स बनवाने के लिए इमरान खान साहब की बायोमेट्रिक्स की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हुई है और आपको पता है कि इलेक्शन के लिए ना, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एक बैंक अकाउंट मुख्तस करना होता है जिसमें पैसे आए जाएँ, वो आप कैंपेन के लिए एक कागजी कार्रवाई है। निजी बैंक का अमला जो है इमरान खान साहब की दरख्वास्त मंजूर होने पर अडियाला जेल पहुंचा। अदालत ने इमरान खान साहब को ये इजाज़त दी और आपके अकाउंट्स जब यूज़ ना हो तो वो डोमेंट हो जाते हैं, आपके अकाउंट्स को उन्हें रिन्यू या एक्टिव रखना पड़ता है ना। तो गैर फ़ाल अकाउंट्स जो हैं इमरान खान साहब के बैंक अकाउंट्स वो भी रिन्यू हुए और 2 नए बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए इमरान खान साहब के बायोमेट्रिक्स हुए। जेल सुपरिटेंडेंट को ये ऑर्डर दिया गया, जेल सुपरिटेंडेंट को इजाज़त दी गई कि इन्हें आने दिया जाए, खान साहब के बायोमेट्रिक्स हों और वो हुए। एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इमरान खान साहब टू कॉन्टेस्ट दी इलेक्शंस। अब आपने इस चीज़ को भी समझ लेना है। अब आपको परेशानी, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस वक्त बहुत से लोगों की परेशानियाँ क्यों बढ़ रही हैं, बहुत से लोगों के होश क्यों उड़ रहे हैं, बहुत से लोग जो हैं उनकी नींदें क्यों हराम हो रही हैं। अब आप ये देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान की सियासत का एक इतना बड़ा नाम, एक बहुत रिस्पेक्टेड फिगर, सफ़ेद बाल ही मैं समझता हूँ कितनी बड़ी चीज़ होती है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनके हवाले से अब आपको पता है कि बर-ए-सग़ीर की सबसे बड़ी जमात के गद्दी नशीन भी हैं, वो एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन भी हैं। अब हुआ यह नाज़रीन इकराम कि उमरकोट की आवाम जो है उसने खौफ के बुत तोड़े हैं और वो निकल आए हैं और रावलपिंडी पुलिस की जानिब से कल जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तज़लील की गई और गिरफ्तारी
गिरफ्तारी के बाद उमर कोट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शहर में एक पुरअमन एहतजाज किया। आपको पता है कुरैशी साहब के लोग जो हैं वो इसी तरह से उनके कागज़ भी जमा करवाने गए थे। पावर शो होता है ना, आपने पावर शो करना होता है। अब मैं ज़रा आपको विजुअल्स दिखाता हूँ। ये नाज़रीन इकराम आप विजुअल्स अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं और इसमें ये लिखा हुआ है कि गौसिया जमात के रूहानी पेशवा वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी साहब से पुलिस की जानिब से बदतमीज़ी और बदसलूकी की सख्त अल्फाजों में हम मजम्मत करते हैं। मनजानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उमर कोट। और ये बेसिकली आप ये देखें कि लोगों ने वहाँ पर अपने अंदाज में एहतजाज भी किया और वो जो एक उनका होता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और आप आवाम का रश देखें, आपने आवाम का जमे गफ़ीर देखना है, आपने आवाम का रश देखना है कि यहाँ पे आवाम किस तरह से कुरैशी साहब जो हैं उनके साथ आवाम लगी हुई है और आवाम ये रिस्पॉन्स दे रही है ना। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नारा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स थी, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके पास जो एग्जाम्पल्स थी, आप उन एग्जाम्पल्स को अब बढ़ा के पेश कर रहे हैं। हर इलाके के अंदर, हर एरिया के अंदर आप देखें कि उमर डार और उस्मान डार की वालदा के कागजात पर अब एतराज़ इन्होंने आखिरी दिन 30 तारीख को ये सुनाना है, क्योंकि 30 तारीख को फिर सैटरडे या फिर मंडे को ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे, 2-3 दिन होंगे, हाई कोर्ट्स का भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सारी चीज़ें किस लिए चल रही हैं, ये सब कुछ क्यों इस वक्त बैक एंड पे आप इन चीज़ों को समझें। और इस वक्त निज़ाम जो है, सिस्टम जो है, उसे भी समझना होगा। मैंने पिछले एक वीलॉग के अंदर कहा था कि क्या सिस्टम थक चुका है या अदालतें रिलीफ दे रही हैं या अदालतें निज़ाम का नहीं सुन रही। इस वक्त ये दोनों पहलू हैं इस बात के ना। हर बात के दो एंगल होते हैं, दो तरीक़ों से उसे देखा जा सकता है और दो साइड्स से उस बात को समझा जा सकता है। लेकिन इस सब को हमने एनालाइज़ करना है और इस सब को हमने कॉम्प्रीहेंड करना है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं अगर आप इस पूरे सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। तो अब हम देखें कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें अब जो नून लीग और दीगर जमातें हैं उनकी परेशानी बढ़ने का वक्त हो चुका है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शंस जो है ना उन्हें मुलतवी करने के लिए अपना रोल प्ले कर दिया। ऑल्दो पाकिस्तान के GHQ की तरफ से आपको पता है वाज़ेह स्टेटमेंट आ चुकी है कि इलेक्शन के लिए जो ताउन करना होगा मतलूबा ताउन फराहम करेगी फ़ौज इंतखाबात में। और ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला है, यानी ये बाज़ाब्ता तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एलामिया का मतलब है यूनाइटेड, सबकी एक आवाज़ है और आर्मी चीफ की सदारत में हुई और उन्होंने कह दिया हम मदद करेंगे। यानी इस वक्त सिक्योरिटी इज़ नॉट एन इशू, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स जो है इलेक्शन कमीशन की वो पूरी हो गई आज इस स्टेटमेंट से। फंड्स पहले हो गए, सारे मामला चल रहे हैं, लेकिन परेशानी इतनी है कि रियासती सहूलतकारी के बावजूद इनकी दाल नहीं गल रही। अब जो मैंने आपके सामने मुद्दा रखा था ना कि इस वक्त सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शन से भागने के लिए भी तैयार हैं और ये अजीबो गरीब बातें करते हैं और ये बेसिकली ताकतवर हलकों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये करना क्या चाह रहे हैं, इसमें से अचीव क्या करना चाह रहे हैं, इसमें से इनके हासिल करने वाले वो जो होते हैं ना कि आपके अचीव टारगेट्स क्या हैं। अब ये चीज़ें आपने खुद भी समझनी है क्योंकि ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये चीज़ें अब आपने समझनी है। लेकिन अब ये जावेद लतीफ़ साहब हैं, आपको पता है पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। इन्होंने कहा है कि क्या ये मैं पूछने में हक बजानिब हूँ कि 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था, पाकिस्तान में बसने वालों को आइन कानून की पासदारी करने या आइन और कानून बनाने वालों को ये बताना होगा कि ये जुर्म था कि नहीं। अगर ये जुर्म था तो 7 माह से इस पर मिट्टी क्यों डाली जा रही है, 7 माह में इस पर फैसले क्यों नहीं आ रहे। अब ये बेसिकली ना इससे दो काम इन्होंने किए। एक तो ये ताकतवर हलकों को पैगाम दे रहे हैं कि इतना बड़ा जुर्म था, देखें देखें देखें, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, आप उनके खिलाफ। और ये अदालतों के ऊपर भी ये जो जावेद लतीफ़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक बहुत वेल टाइम्ड इनका मूव है बेसिकली ताकतवरों को अंडर प्रेशर लाने के लिए कि ये इतना बड़ा काम हो गया, आप इसके ऊपर क्यों नहीं काम कर रहे। आप आइन और कानून वालों को और आइन और कानून बनाने वाले, यानी आइन और कानून बनाने वाले कौन है, सियासतदानों को जवाब दें कि पाकिस्तान की रियासत के साथ इतना बड़ा काम हो गया। अचीव क्या करना चाहते हैं कि जी उसकी आड़ में PTI जो है उसके ऊपर रंदा फेरा जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो अकेले दौड़ कर अव्वल आ जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत की बल्ले बल्ले हो जाए, जय जयकार हो जाए। ऐसे होता नहीं है, इतना ये सादा मामला नहीं है, इतना ये चीज़ें इतनी आप आसानी से नहीं कर सकते। आप ज़रा ये बल्कि इनका क्लिप देखें जावेद लतीफ़ साहब का। पूछने में क्या हक बजानिब नहीं हूँ कि 9-10 मई को कोई जुर्म हुआ था या नहीं। 9-10 मई का फेल पाकिस्तान के अंदर बसने वालों या आइन कानून की पासदारी या आइन कानून बनाने वालों को ये बताना होगा कि ये जुर्म था या नहीं। और अगर जुर्म था तो फिर 7 माह में उस पर मट्टी क्यों डाली जा रही है। फिर 7 माह में उस पर फैसले क्यों नहीं आ रहे। और फिर 7 माह में होना तो ये चाहिए था कि आप उसको इतना इबरत का निशान मंसूबा साजों को, पॉलिसी साजों को, साजिशी अनासर को बनाते
कि आप इन्वेस्टिगेशन में ये बताते कौम को कि फॉरेन फंडिंग जो थी जहां से हुई 9-10 मई का सान्या करने वाले सहूलतकारों के डांडे वहीं मिलते हैं, ताकि कौम को पता चलता कि अगर फॉरेन फंडिंग अगर उसके जो ताने बाने उस वक्त बंद कर दिए जाते, कौम को बता दिया जाता, तो शायद हम 9-10 मई के सान्या। जी नाज़रीन कराम, आपने इनकी गुफ्तगू जो है वो मुलाहिज़ा फ़रमा ली जावेद लतीफ़ साहब की, और ये परेशानी, ये खौफ और ये फ्रस्ट्रेशन, ये डेस्परेशन नहीं तो और क्या है। बेसिकली ये रियासत पाकिस्तान को मुखातिब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो खान का मुकाबला नहीं कर सकते, हम तो पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते। देखें आपके साथ ये हुआ था, आप इनसे पंगा आप इनके साथ क्यों नहीं कुछ कर रहे? 7 महीने हो गए, इनके साथ कुछ तो करें ना। मियाँ नवाज शरीफ, अभी तक जो हो रहा है ये काफ़ी नहीं है, और अब तो एक और अल्टरनेट थ्योरी दे दी, क्योंकि देखें जो कुछ पीटीआई के खिलाफ हो रहा है ना, ये सारा कुछ पीटीआई के हक में जा रहा है। ये चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि पीटीआई को बेसिकली इस वक्त इसमें फेवर मिल रही है। अब जो अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो मौलाना फजल रहमान साहब की है, और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने की हैं, और ये बेसिकली ताकतवरों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक ऐसी बात कही गई है कि काजी साहब को उस पर नोटिस लेना चाहिए। ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन पर भी अब ये इनकी नहीं ना तसल्ली हो रही। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि उनको नुमायां किया जा रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है, मतलब अदालतें उस वक्त अच्छी जब खान को सज़ा हो, अदालतें उस वक्त बुरी जब खान को अगर अदालत से पार्शल रिलीफ भी मिल जाए, और ये रिलीफ भी नहीं, जो हक है ना, अगर आपको हक मिलता है तो ये रिलीफ नहीं होता, ये आपका हक होता है जो आप जाके अदालत से लेते हैं। लेकिन मौलाना साहब क्या कह रहे हैं जी, कि हम अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें तो कहा जाता है हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, और कह रहे हैं कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, बल्कि पीटीआई को नुमाया किया जा रहा है, क्योंकि आपकी सियासत खत्म हो चुकी है, आपको अंदाज़ा हो चुका है, आपको रिपोर्टें मिल चुकी हैं कि आपको वोट अब पड़ना ही कोई नहीं है। आपका अपना जो वोट था वो भी जो पीटीआई के खिलाफ हो रहा है वो मजलूमियत का वोट ले जाएंगे, जुल्म का बदला वोट से का नारा उसके ऊपर अवाम लब्बैक कह रही है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जी आज आलमी शख्सियात के साथ राब्ते हैं, और वही सारी अपनी बातें की, लेकिन इन्होंने कहा कि जी बातें की, जो मसाइल चल रहे हैं दुनिया के अंदर और बाकी चीज़ें, फाटा के हवाले से बातें की, और कहते हैं कि जी हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट जो है उससे निकाला, आज फिर जो डिफ़ॉल्ट है उसका ख़तरा है। इलेक्शन के हवाले से जो इन्होंने बातें की मैं उन पर आता हूँ, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्होंने कहा कि अदालत के हुक्म पर शेड्यूल जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद हुआ? हमारा एक भी कारकुन शहीद हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस जिम्मेदार होंगे। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। अदालती मार्शल लॉ जो है उसका माहौल बना दिया गया है, यानी ये कहना ये चाह रहे हैं कि जी हमारा एक भी कारकुन शहीद हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। अदालती मार्शल लॉ का माहौल बना दिया गया है, अदालती हुक्म पर इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो इलेक्शन कमीशन तो आज़ाद नहीं है। उन्होंने कहा कि जब अमन अमान की सूरत हाल और मौसम की सूरत हाल ऐसी होगी तो क्या होगा, यानी अमन अमान की सूरत हाल जब तक ठीक नहीं होती इलेक्शन ना करवाए जाए, ये मौलाना साहब का मुतालबा है। और मौसम का भी इन्हें बड़ी फिक्र है, जब टर्न आउट ही मौसम के सबब ना होने के बराबर होगा तो फिर क्या होगा। सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का फैसला हमने अपनी ज़िले क़यादत पर छोड़ दिया है। इलेक्शन के साथ साथ आज़ादाना माहौल भी देना ज़रूरी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना उसूली तौर पर गलत है। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उनको नुमायां किया जा रहा है। मतलब इन्होंने कहा है कि जी कागजात नामजदगी छीनना गलत बात है, लेकिन पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को फेवर दी जा रही है उनके कागजात नामजदगी छीन के। ये फ्रस्ट्रेशन, ये डेस्परेशन नहीं तो क्या है। जहां इलेक्शन दिया जाए वहां इंतखाबी माहौल भी दिया जाए, ये एक इन्होंने बात की है। वहीं दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ के पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को अदालती मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के बराबर कह दिया। और काजी साहब उसी मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स के ऊपर कहते हैं कि उन्हें तो सदर भी ना कहा जाए पाकिस्तान का, तो क्या चीफ जस्टिस को फिर चीफ जस्टिस भी ना कहा जाए। मौलाना साहब की अगर हम बात मान लें, ये बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर आज चीफ जस्टिस के हवाले से की है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात करवाने का हुक्म देकर अदालती मार्शल लॉ का तासुर दिया है कि अदालतें मार्शल लॉ लगा देती हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि आप इस चीज़ का अब अंदाज़ा करें कि इनके लिए आगे कुआं पीछे खाई है। इन्हें अब समझ नहीं आ रही कि हम जाएं तो जाएं कहाँ, हमारा बनेगा तो क्या बनेगा। और इन्हें इस वक्त मुकम्मल तौर पे कुछ समझ नहीं आ रही, परेशानी इतनी बढ़ चुकी है, फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को भी ललकारा जा रहा है। आप देखें ना कि कैसे इमरान खान साहब को एक लफ्ज़ मासूम बयानिया बनता है ना, उस एक लफ्ज़ मासूम के ऊपर इन्हें 3 प्रेस
कॉन्फ्रेंसें करनी पड़ी। मरियम औरंगज़ेब, मोहसिन रांझा, जावेद लतीफ़ साहब तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए पहले ही तैयार रहते हैं। आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और वो रियासत को झंझोड़ रहे हैं, जगा रहे हैं कि देखें 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 वो पीटीआई वाले ये उन्हें पकड़ें, उन्हें मारें, हम तो इस काबिल नहीं हैं, हम तो मैदान से भाग रहे हैं, हम तो रियासती मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो जी कागजात नामजदगी मुस्तरद करवा के उन पर एतराज़ात लगा के भाग रहे हैं। ये हमारी टोटल वर्थ है, हम आवाम से डरे हुए हैं, हमारे अंदर आवाम का खौफ है, हमारे अंदर आवाम का खौफ व हिरास इतना बढ़ चुका है। ये सारी चीज़ें इस वक्त सारी बात है पूरी कौम देख रही है और ये चीज़ें इनके गले भी पड़नी है क्योंकि ये चीज़ें इतनी सादा हैं नहीं जितनी लग रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।